नमस्कार दोस्तों, आज नए वीडियो के साथ आपके बीच में फिर से मैं शामिल हाजिर हूँ। आज हम जानते हैं देसी गुड़ आखिर हम लोग बनाते कैसे हैं, किसानों का ओरिजिनल देसी गुड़ होता कैसा है, जिसकी प्रोसेस के बारे में हम जानेंगे। अभी सुबह का 3 बज रहा है और देखिए कैसे हम लोग देसी गुड़ बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम पहले हम खेतों से ईख को काट के लाते हैं और इस तरह से यहाँ मशीन के पास रखते हैं और उसके बाद हम लोग ईख को क्रश करते हैं जिससे रस निकाला जाता है। ये ऐसे इसी ईख से रस निकाला जाता है और रस निकालने के बाद बारंबार तरीके से हम लोग प्रोसेसिंग को जानेंगे। इस तरह से रस निकालने के बाद इस रस को, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक डब्बा लगा हुआ है, इस डब्बे को हम ऐसे, क्योंकि यहाँ जगह बहुत छोटी है इसलिए बहुत जगह क्या होता है कि इसमें नाली भी बना होता है ले जाने के लिए, और यहाँ क्या है कि डब्बा जो है बहुत छोटी है। देखिए अभी डब्बा भर गया है, इसको हम ये इस का रस हुआ और इस बड़े से डब्बे में डाल दिए जिससे कि ले जाने में आसानी हो। अब इस प्रोसेस को, इस रस को हम लोग इसके चूल्हे पे कढ़ाह में डालेंगे। इसकी बड़ी सी कढ़ाह होती है जिसमें गुड़ बनाने की प्रक्रिया होती है। और आइए दोस्तों, इस तरह से हम देखते हैं उस रस को यहाँ लाने के बाद हम इससे बनी चूल्हे होती है, ये चूल्हा है, इसमें इसके ही पत्ते से, इसके ही निकले हुए पत्ते से इसको हम गुड़ बनाने की प्रोसेस को करते हैं। जैसा अभी देख रहे हैं इसमें रस डाला जा रहा है, डाल रहे हैं और वहां से लाने के बाद इसमें पूरी हाइजीनिक की व्यवस्था देखी जाती है। ऐसा छन्नी लगा हुआ है, इसमें टोकरी में नेट लगा हुआ है और इसके द्वारा जो भी कचरा होता है यहाँ छन जाता है। पहले स्टेप में हमारा ये कचरा छन जाता है। छनने के बाद जब ये गर्म होता है उसके बाद फिर इसमें से, उसे मही बोलते हैं, हम आगे दिखाएंगे। वैसे ही देखिए इसके क्रश हुए पार्ट, जो ईख से निकले हुए क्रश है, जिसे हम चेपुआ भी बोलते हैं अपने गांव की भाषा में, जिससे एथेनॉल बनाने का भी काम आता है। इसे हम जलावन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हम अपने गोबर गैस में डालकर गैस, मीथेन गैस तैयार करते हैं। और इसके साथ ही हम अभी फिर आगे का प्रोसेस फिर सिलसिलेवार तरीके से जानेंगे कि कैसे गुड़, ये रस डालने के बाद गुड़ कैसे बनाया जाता है। ये चूल्हा है जिसको हम बहुत अच्छी तरह से देखेंगे। कुछ देर के बाद इस चूल्हे में आंच लगेगी और आंच लगने के बाद इसमें गुड़ बनाया जाएगा। इस तरह से मित्रों इसमें चूल्हे में आग जलाया जाता है। आप देख सकते हैं ये ऊख का ही पत्ता है जो इसके अवशेष सूखे हुए पत्ते होते हैं और इस भांति से ये चूल्हा होता है। और चूल्हे में हम लोग इसके जलावन को जलाते हैं और जलाने के बाद इस तरह रस को पकाते हैं। और अभी कुछ देर में हम देखेंगे कि रस पकने के बाद में, रस पकने के बाद में इसमें से मही फटेगी और इसमें का जो भी कचरा होगा अभी कुछ देर में हम लोग इसको छानेंगे। ये पकने के बाद में क्या होता है, जब गर्म होता है तो गर्म होने के बाद में जितने भी इसमें कचरे और झाग होते हैं ये ऊपर की ओर आ जाता है और इसे अभी हम इस छनौटा की मदद से हम छानेंगे। ये जो तकनीक है हमारा वैदिक तकनीक है, पुराना तकनीक है हम लोग का किसान का, और ये बिहार में अपना इसी तरह से ये गुड़ को बनाया जाता है। और
इस तरह से मित्रों इसमें चूल्हे में आग जलाया जाता है। आप देख सकते हैं ये ऊख का ही पत्ता है जो इसके से सूखे हुए पत्ते होते हैं और इस भांति से ये चूल्हा होता है और चूल्हे में हम लोग इसके जलावन को जलाते हैं और जलाने के बाद इस तरह रस को पकाते हैं। और अभी कुछ देर में हम देखेंगे कि रस पकने के बाद में इसमें से मही फटेगी और इसमें का जो भी कचरा होगा अभी कुछ देर में हम लोग इसको छानेंगे। ये पकने के बाद में क्या होता है, जब गर्म होता है तो गर्म होने के बाद में जितने भी इसमें कचरे और झाग होते हैं ये ऊपर की ओर आ जाता है और इसे अभी हम इस छनौटा की मदद से हम छानेंगे। ये जो तकनीक है हमारा वैदिक तकनीक है, पुराना तकनीक है हम लोग का किसान का, और ये बिहार में अपना इसी तरह से ये गुड़ को बनाया जाता है। अब देखिए, आप देख सकते हैं कि अब ये मही फटने जा रहा है। अब इसको हम इसको इस तरह से देखिए, अब ये कैसे खोल लेगा, ये फटेगा। देखिए इसको बोलते हैं मही फटना, मतलब ये पूरे कचरे को ये फट गया। अब इसकी हम छनाई करेंगे ऐसे इस छनौटे से, इस पूरे कचरे को अब हम लोग छानेंगे और ये छानने के बाद ये पशु का बड़ा उत्तम आहार होता है और ठंड के इस दिनों में ये पशु के लिए बड़ा लाभदायक होता है। तो ये इस तरह से धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते हम इसमें का सारा कचरा हम इस मही को छानेंगे और इस पशुओं को फिर ये हम लोग खिलाते हैं फिल्टर करके। देख सकते हैं मित्रों, ये हमारा गुड़ जो है इसको बोलते हैं उद्यान पे, मतलब उधिया रहा है ये अब अपनी तैयारी की और अंतिम क्षणों की ओर चल रहा है। मतलब ये ऐसे आने के बाद हम मान लेते हैं कि यह 30 मिनट से 35 मिनट में यह गुड़ हमारा तैयार हो जाएगा। और इसके साथ ही ये तीसरी छनाई, कचरे की तीसरी छनाई, पहली बार आप देखे थे हम टोकरी से नेट लगा के, जाली लगा के कचरे को छाने थे, पहली बार में जब मई फटी थी तब छाने थे, और दूसरा बार जब ये उद्यान, गुड़ का ये उद्यान होता है, मतलब ये गुड़ बताता है कि अब हम तैयारी की ओर है और ये सारे कचरे एक तरफ जम जाते हैं और इसको हम लोग इस छनौटा के मदद से हम छानते हैं, जिससे जो भी कचरा है वो छन जाता है और हमारा गुड़ साफ होता है। प्रक्रिया कितनी बार करनी पड़ती है? तो ये साफ करने की 3 प्रक्रिया है और इसके बाद अब गुड़ हमारे अंतिम चरण में की ओर है। इसको ऐसे देखते रहना पड़ता है, नहीं तो अगर नहीं देखते रहिएगा तो ये बाहर आ जाएगा। अब ये 30 से 35 मिनट में यह गुड़ तैयार हो जाएगा। ये तैयारी के अंतिम चरणों में, क्यों, जब पेराई करते हैं उससे जब तक चूल्हा जोड़ते हैं उस समय से इसका प्रोसेस 3 से 3.5 घंटा गुड़ बनाने का समय लगता है दोस्तों। तो आज देख सकते हैं कि हमारे अपने गुड़ फार्म है, मतलब जहां गुड़ बनाते हैं, आज अपने ही फार्म पे हम उपस्थित हैं और ये अपना देसी गुड़ जो बाजार में मिलना असंभव होता है। स्टेज देख रहे हैं, अभी इस स्टेज में आ गया है। अब ये हमको इस चूल्हे से उतारने के लायक हुआ है कि नहीं हुआ है, इसको हम इस तरह से किनारी पे ये इस गुड़दम के सहारे हम इसको घिसते हैं, रगड़ते हैं। अब क्या है कि हम लोग भेली प्रथा रखते हैं, मतलब भेली बांधते हैं लड्डू की तरह।
अब क्या है, ये रगड़ने के बाद देख सकते हैं कि ये तुरंत इस पे जैसे ही हमने घिसाई किया और ये क्या हुआ, सूखने लगा। देखिए ये दाना बनने, मतलब जितना जल्दी रगड़ने के बाद ये सूख रहा है तो समझ जाइए कि ये गुड़ तैयार हो चुका है। अब क्या है, इसको हम लोग चूल्हे से उतारेंगे। आप देखेंगे कि हम चूल्हे से उतारेंगे। उधर से पकड़िए। उतारने के लिए हम लोग तैयार हैं। अब ये चूल्हे से क्या होगा, उतरेगा। ये गुड़ हमारा तैयार है। अब इसके बाद इसको पहले चूल्हे से उतारते हैं। अब क्या है कि जिसकी घिसाई हम किए थे, हम चाहेंगे कि इधर दिखाइए। अब क्या देखिए, ये उंगली दाबने पर क्या है, ये लड्डू की तरह, देखिए उंगली पर ये लेने के बाद ये सूख रहा है और लड्डू की तरह बन रहा है। या लगता है कि नहीं सूख रहा है तो कुछ देर तक और इस पे हम छोड़ सकते हैं या थोड़ी सी आंच लगा सकते हैं, जिससे कि ताकि कि ये सूखने में, मतलब ये सूख करके भेली और लड्डू बांधने में आसानी हो। क्योंकि अपने यहाँ भेली की प्रथा ज्यादा है और भेली का डिमांड ज्यादा है। चक्की ढलाई नहीं करते हम लोग, मतलब भेली बांधते हैं। का वो हुआ। दूसरा तरीका हुआ कि ये गुर्दम उठाने के बाद इसमें से जो देख रहे हैं कि तार, ये तार जो निकल रहा है, ये तार उड़ने लगा तो इससे पता चल जाता है कि हमारा गुड़ तैयार हो चुका है। तो इसके साथ ही हम ये अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरा, आप पहले जो देख रहे थे कि गुड़ पूरे कड़ाह के ऊपर उफान मार रहा था, अभी क्या है नीचे बैठा हुआ है और उठा सा दिख रहा है। तो इससे भी हमको ये पता चल गया कि हमारा गुड़ तैयार है। अब क्या है कि इसको हम फिर से रीचेक कर सकते हैं कि क्या पहले से बेहतर ये सूख रहा है कि नहीं सूख रहा है। तो जो हमारे हाथ में है ये गुड़दम है, इसी से इस गुड़ को बनाने की प्रोसेस का ये भी एक हिस्सा है। देखिए ये क्या है, रगड़ते रगड़ते घिसते घिसते ये सूखने लगा है। इससे ये हो गया है कि ये गुड़ हमारा तैयार हो चुका है। अब ये उतारने के लिए हमारा गुड़ तैयार है। अब देखिए हम इसको चूल्हे से उतारेंगे। हाँ, खाली। अब इसके लिए रखने के लिए खाना रखा बनाया हुआ है और इसको हम ऐसे कर लिए। अब क्या है कि गुड़ बनने के बाद भाई अपने परंपरा में है कि पहले इस गुड़ को हम लोग अग्नि देव को समर्पित करते हैं। तो ये अग्निदेव को हमने दे दिया। अब इसकी घिसाई हम पुनः करेंगे। और क्या है कि ये जैसे ये घिसाई करने के बाद ऐसे इधर से तो आप देख सकते हैं कि ये घिसते घिसते ये सूख चुका है। अब सूखने के बाद कारण है कि जब तक ये भेली तब तक नहीं होगा कि ये सूखा हुआ पार्ट को इसमें नहीं मिलाएंगे। जैसे दूध में दही का जोड़न नहीं डाला जाता है तो नहीं सूखता है जल्दी। जब दूध तो ऐसे भी जम जाता है बिना जोड़न का भी, लेकिन अच्छी दही लेने के लिए उसमें उसका जोड़न डालना पड़ता है। वैसे ही इसी गुड़ का ये खोरी जो होता है घिसने के बाद में अभी इसी में हम मिलाएंगे, तब जाके यह गुड़ भेली में तब्दील होगा। खोखरा ना हो। तो ये खुरपा के मदद से हम लोग इसको खोरते हैं।
गुड्डू जा खोखरा तो हम जो खखोरी लगाए थे उसको अब हम इसमें मिला रहे हैं। तो मिलाने के बाद ये अच्छी तरह से इसमें मथा जाएगा। पॉज कर दो। क्या भाई था वह? आप देख सकते हैं कि ये मिलने के बाद कैसा गाढ़ा हो गया है, मतलब ये जमने की ओर है। मिलाते मिलाते क्या है, ये मिलाते मिलाते सूखने लगेगा। ये 15 से 20 मिनट में यह सूख जाएगा, जम जाएगा। सूखने के बाद फिर इसे खुरपे से खखोर कर और इसे भेली का स्वरूप दिया जाएगा, जो हम आगे देखेंगे। आगे जारी रहेंगे, कंटिन्यू। आप देख सकते हैं कि इसको मिलाने के बाद हम इसको अब छोड़ चुके हैं और ये जम रहा है। ये थोड़ी देर के बाद, क्योंकि ये गर्म भी है तो इसको भी हम हाथ से नहीं छू सकते, इसमें बहुत ज्यादा उष्मा है। अब ये थोड़ी देर में सूख जाएगा और सूखने के बाद गरम गरम भी गुड़ तैयार होगा। और ये सूखने लगा है और सूखने के बाद अब इस तरह से हम लोग छोटा छोटा सा लड्डू भेली बांधते हैं और नीचे जूट के बोरी पे रखते जाते हैं कि जो नमी है वो सूख जाए। तो आप देख सकते हैं ये हमारा गुड़ तैयार हो चुका है और भेली बांधा जा रहा है और ये लास्ट चरण में है। तो ये देखिए, अब ये हमारा बन के बोरी पे आप देख रहे हैं कि ये तैयार है और इसी के साथ ये हमारा गुड़ का प्रोसेस कंप्लीट हुआ। आप चाहें तो गुड़ खरीद भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। ये हमारे फार्म में हमारे अपने खेत का गुड़ है, जिसे पुराने जमाने से, जो पुरानी हमारी परंपरा है, उस विधि से आपको दिखाने और बताने की चेष्टा की है। अपनी अगर आपको और कोई विशेष जानकारी चाहिए तो इसके साथ ही आप कमेंट बॉक्स में जाके अपना राय दे सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।